गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लाइट ऑप्टिक्स का 14वां क्लास लेने जा रहा हूं डिप्लोमा के लिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में जो हमने बताया था उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। देखिए, एक क्वेश्चन मान लिया इस तरह से आ जाएगा कि नेत्र लेंस की क्षमता क्या होती है। तो नेत्र लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी पावर ऑफ नेत्र लेंस आपको बताना है। तो पावर बराबर क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे कि P बराबर 1/f। तो 1/f है, लेकिन f अक्सरहा जो आपको मिलेगा तो वह जो है से आपको सेंटीमीटर में रहेगा। तो जब सेंटीमीटर में रहेगा तो देखिए हम लिख दिए हैं फार्मूला 100/f, याद रखिए 100/f, जहाँ f सेंटीमीटर में है। तो 100/25 आ गया। तो 100/25 आपका आ गया, तो 25 चौका 100 आपका 4 डायोप्टर आ गया। तो अब यह ध्यान रखिएगा कि एक नेत्र लेंस यानी मनुष्य जो है, एक स्वस्थ मनुष्य, उसका पावर क्या होना चाहिए, तो उसका पावर जो है से 4 डायोप्टर होगा। यह लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर के जगह पर प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, प्रति मीटर। प्रति मीटर या डायोप्टर एक चीज़ है, सेम है। अब जो है से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एक नेत्र अगर एक आँख रहता तो उसका क्षैतिज परास कोण तो 150 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। और 2 नेत्र अगर है तो 2 नेत्र का क्षैतिज परास कोण जो है से 180 डिग्री होता है। अब आइए रिजॉल्विंग पावर के बारे में, विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता किसको कहते हैं, तो यह जो है से रेलवे वगैरह में जो है से विभेदन क्षमता आपको देखा जाता है। अगर मान लिया कि रेलवे में आपको हो गया कोई नौकरी के लिए, तो वहाँ पर जो आई टेस्ट करता है तो वहाँ रिजॉल्विंग पावर देखा जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर आपको देखा जाता है। देखिए, रिजॉल्विंग पावर के डिफिनीशन हम एक लाइन में दे दिए हैं कि दो वस्तु काफ़ी निकट है, उसको अलग अलग करके देखने की क्षमता रिजॉल्विंग पावर है। तो एक नेत्र के लिए रिजॉल्विंग पावर, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक नेत्र के लिए रिजॉल्विंग पावर क्या होना चाहिए। तो 1 मिनट होना चाहिए या 1/60 डिग्री होना चाहिए। 1 मिनट या 1/60 जो है से डिग्री होना चाहिए। चूँकि आपको होता है 60 मिनट, ध्यान रखिएगा कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, ऐसे होता है। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, मिनट का चिन्ह है। तो यह जो है से 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट बराबर क्या आ जाएगा, 1/60 डिग्री आ जाएगा। तो 1 मिनट या 1/60 डिग्री होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, जो दृष्टि दोष हम बताए थे, तो दृष्टि दोष से संबंधित कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। तो एक हम सीधा सीधे आपको समझने के लिए लिख दिए हैं कि 1/f बराबर 1 बड़ा L माइनस 1 छोटा L। तो बड़ा L और छोटा L को मेन रूप से आपको समझना है। तो छोटा L का मतलब है कि आँख आप खराब है, जिस व्यक्ति का आँख खराब है तो छोटा L डिस्टेंस को मान लिया देख रहा है। अब बड़ा L का मतलब है कि चश्मा उश्मा लगा करके फिट करके उसको, अब बड़ा L दूरी को हम दिखाना चाहते हैं। जब तक चश्मा ना लगाएगा तब तक बड़ा L कैसे देखेगा वो। छोटा L का क्या है, तो छोटा L को आपको समझना है कि आँख खराब के चलते वो छोटा L डिस्टेंस देख रहा है। और बड़ा L का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि बड़ा L का मतलब है कि चश्मा लगा करके उसको, और बड़ा L दूरी को हम दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बिना साइन कन्वेंशन के, बिना चिन्ह परिपाटी के आप न्यूमेरिकल से बना लीजिएगा। तो हम जो बताए हैं उसको ध्यान रखिए कि 1/f बराबर 1 बड़ा L घटाओ 1 छोटा L। तो बड़ा L का मतलब है कि उसको दिखाना है, और छोटा L का मतलब है कि खराब आँख था तो वो देख रहा था। तो छोटा L का मतलब लिख दिए है देख रहा है, बड़ा L का मतलब दिखाना है। अब देखिए, आप एक क्वेश्चन लेते हैं, एक आदमी 10 सेंटीमीटर देखता है और उसे 20 सेंटीमीटर दिखाना है। तो आवश्यक चश्मा जो है उसके लेंस की क्षमता आप बता दीजिए कि क्या होना चाहिए, उसकी फोकस दूरी आप बता दीजिए कि क्या होना चाहिए। ये बताइए कि उसको कौन सा दोष हो गया है, ये बताइए। यह बताइए कि उसका लेंस जो लगेगा वो कौन लेंस लगेगा, लेंस का नेचर क्या होगा। तो देखिए, जस्ट जो है सही फार्मूला आप लगाइए। तो 1 जो है 1/f, तो 1/f बराबर 1 बड़ा L और घटाओ 1 छोटा L। तो आपको दिखाना क्या है, तो 20 सेंटीमीटर दिखाना है। तो देखिए, बड़ा L का मतलब दिखाना है। तो 1/20 और माइनस 1/10 कीजिएगा। तो 1/20 माइनस 1/10 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, तो यह जो है लघुत्तम क्या लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 20 आ जाएगा। तो माइनस 1/10
20 आपका आ जाएगा। तो -1/20 आ जाएगा। तो 1/a बराबर -1/20 आ गया। तो एफ बराबर अगर आप निकालिएगा तो -20 आ गया, -20। तो -20 सेंटीमीटर, यानी एक आंसर मिल गया कि एफ क्या होना चाहिए। तो उस लेंस की फोकस दूरी, जिस लेंस को हम उपयोग करने जा रहे हैं, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर चाहिए। उसका पावर आई है, उसका पावर क्या होना चाहिए, जो लेंस लगेगा उसका पावर क्या होना चाहिए। तो देखिए पावर हम कैसे निकालने के लिए बताए हैं। तो पावर अगर निकालना है तो 100/f, और जहाँ f जो है सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 बटे क्या कीजिएगा, 100 बटा -20 लिख दीजिएगा। तो 20 × 100 तक कट जाएगा। तो यह है आपका आ गया -5 डायोप्टर का लेंस चाहिए। अब इसके बाद देखिए ये माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि कौन लेंस है। तो देखिए लेंस के बारे में जो है सो थोड़ा सा यहाँ भी समझ, यहाँ देखिए हम समझा रहे हैं कि जैसे मान लिया ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है, तो देखिए यह लेंस जो है मान लिया कि इधर अगर वस्तु के रखा जाएगा, तो इधर वस्तु के रखा जाएगा तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण इस सतह से टकराएगी। तो यह किस गोला का अंश होगा, तो यह इस गोला का अंश होगा। तो जब इस गोला का अंश होगा तो इसका एफ इधर पड़ेगा, यानी लेंस के पीछे पड़ गया। तो लेंस के जब पीछे पड़ गया, तो लेंस के पीछे पड़ गया तो इसका मतलब कि एफ इसका पॉजिटिव होगा। और देखिए एक अवतल लेंस हम बना रहे हैं, तो अवतल लेंस बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लिया यहाँ वस्तु है और यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण इससे टकरा रहा है। तो यह किस गोला का अंश है, इस गोला का। तो इसका एफ आगे हो गया, तो इसमें एफ जो है से आपका निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा एफ आया है वह निगेटिव आया है, इस जिसके चलते पावर भी मेरा जो है से निगेटिव आ रहा है। तो अगर निगेटिव आ रहा है तो लेंस देखिए अवतल है, तो लेंस क्या होगा, तो अवतल होगा। तो अवतल लेंस होगा। तो अभी हम बताए थे कि अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग आपको क्या है, निकट दृष्टि के लिए है। तो निकट दृष्टि, अब जो है से वह व्यक्ति पूरा अपना जो है से डाटा मांग रहा था पूरा, कि यह बताइए कि अगर वो 10 सेंटीमीटर देखता है, अब 20 सेंटीमीटर उसको दिखाना है, तो वह जो है से मान लिया कि किसी डॉक्टर के पास गया तो इतना चीज़ मांग रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होना चाहिए, उसको लिख करके आप दीजिए। उस लेंस का एफ क्या होगा उसको आप लिख करके बताइए। उस व्यक्ति को यह बताइए कि उसको कौन बीमारी है, दोष है, उसको यह बताइए कि कौन सा लेंस वह जो है से प्रयोग करेगा। तो देखिए हमने सारे चीज़ को जो है से बता दिया, आप लिख के दे सकते हैं। उसको कहिए कि उसका फोकस दूरी -20 मैंने 20 सेंटीमीटर चाहिए, उसका पावर जो है से -5 डायोप्टर है, लेंस जो है से अवतल लेंस लगेगा, बीमारी उसको कौन हो गया है, तो बीमारी उसको निकट दृष्टि है। उसी तरह से देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक व्यक्ति जो है से 50 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, उसे दूरस्थ वस्तु को दिखाने के लिए उस लेंस का पावर बताइए, उसकी फोकस दूरी बताइए, उसका दोष बताइए, लेंस बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या है कि एक आदमी जो है से 50 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है। तो जब 50 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, इसका मतलब कि 50 तो जरूर देखता है, यानी 50 देख रहा है। तो बताइए 50 बड़ा एल हुआ या छोटा एल, तो 50 आपका छोटा एल हो गया। 50 आपका जो हो गया ये छोटा एल हो गया 50 सेंटीमीटर। अब इसके बाद उसको दिखाना क्या है, दिखाना है जो कि बड़ा एल दिखाना है लिए हैं। तो बड़ा एल दिखाना है तो देखिए उसे दूरस्थ की वस्तु को दिखाना है। दूरस्थ का मतलब हो गया कि दूर स्थित वस्तु को दिखाना है। तो दूर स्थित वस्तु तक कहाँ तक दूर चाहिए, तो अनंत तक चाहिए। तो बड़ा एल का मतलब क्या ले लीजिएगा, बड़ा एल का मतलब आप इन्फिनिटी ले लीजिएगा। अभी फार्मूला लाइए 1/a बराबर 1/ बड़ा एल माइनस 1/ छोटा एल। तो 1/a बराबर क्या निकालिएगा, 1/ बड़ा एल, 1/ बड़ा एल माइनस 1 बटा छोटा एल लिखिएगा। तो 1 बटे अब बड़ा एल, तो बड़ा एल आपको दिखाना है इन्फिनिटी, और माइनस 1 बटे 50। तो 1/इन्फिनिटी आपको 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये आपको आ गया -1 बटे क्या आ गया, -1 बटे आपका 50 आ गया। तो -1 बटे 50 आ गया, इसका मतलब ये बराबर -50 सेंटीमीटर।
तो देखिए एक चीज़ निकल गया कि उसकी फोकस दूरी जो है से 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो है से चाहिए। अब इसके बाद देखिए माइनस है, तो माइनस है तो माइनस है का मतलब अवतल लेंस चाहिए, अवतल लेंस उसको चाहिए। तो जब अवतल लेंस चाहिए तो इसका मतलब कि बीमारी क्या है, तो बीमारी आपका निकट दृष्टि है। बीमारी आपका क्या है, तो बीमारी निकट दृष्टि है। देखिए इतना चीज़ का पता चल गया। अब इसके बाद उसको पावर क्या चाहिए, पी। तो पी बराबर हम फार्मूला देखिए क्या दिए हैं, 100/f, जहाँ f सेंटीमीटर में चाहिए, तो 100/f, तो f का मान -50 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको जो है से काट दीजिए, तो क्या आ गया, -2 डायोप्टर आ गया। तो इस तरह से जो है से सारा चीज़ हो गया कि उस व्यक्ति को जो है से कौन सा बीमारी है, तो वह जो है से निकट दृष्टि से ग्रसित है। इसके बाद उसको कौन सा लेंस चाहिए, तो अवतल लेंस चाहिए। इसके बाद उसकी फोकस दूरी जो है से 50 सेंटीमीटर चाहिए और उसका पावर जो है से -2 डायोप्टर चाहिए, ई -50 चाहिए। तो इस तरह से जो है से उस पर हमने क्वेश्चन को बनाया। हाँ, तो अब देखा जाए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक आदमी 50 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट, एक आदमी जो है से 50 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है। उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वाली वस्तु को दिखाने के लिए आवश्यक चश्मे के लेंस की प्रकृति बताना है, फोकस दूरी बताना है, उसका पावर बताना है और उसका दोष बताना है। तो देखिए एक आदमी 50 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है। तो 50 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को जब नहीं देखता है, इसका मतलब 50 तो जरूर देखता है वो। तो इसका मतलब है कि छोटा एल बराबर क्या लिख दीजिएगा, छोटा एल बराबर 50 लिखिएगा, छोटा एल बराबर 50। तो उसे फिर क्या कह रहा है कि उसे निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, तो उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वाली वस्तु को दिखाने के लिए, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को दिखाने के लिए आवश्यक चश्मे के लेंस की फोकस दूरी, उसका पावर, लेंस की प्रकृति और नेत्र का दोष जो है से आपको बताना है। यानी बड़ा एल बराबर हम क्या बताए हैं, बड़ा एल को लिखे थे कि दिखाना है, और छोटा एल का मतलब देख रहा है। तो बड़ा एल के जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो फिर क्या जो है से फार्मूला बनाइए, 1/f बराबर 1/ बड़ा एल और -1/ छोटा एल। तो 1/ अब बड़ा एल आपका 25 है और -1/50 आ गया, लघुत्तम आपका 50 आ जाएगा। तो 25 दूनी 50, तो 1/50 आ जाएगा। तो 1/50 आ जाएगा, तो 1/f बराबर 1/50 आपका आ जाएगा। तो इसलिए f बराबर क्या आपका आ जाएगा, तो f बराबर आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो देखिए एक चीज़ हम बता दिए कि उस लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर चाहिए। तो देखिए प्लस में आ गया, तो जब प्लस में आ गया तो इसका मतलब है कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस आपका है, उत्तल लेंस, इसीलिए प्लस में आया। तब इसका पावर निकाल दीजिए। तब पावर बराबर हम क्या बताए थे, 100/f, जहाँ f सेंटीमीटर में रहे तो f को जो है तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा कि 100/f, तो 100/50, तो 100/50 कीजिएगा, 50 दूनी 100, 2 डायोप्टर। तो देखिए सारा चीज़ को हमने निकाल लिया। अच्छा एक चीज़ कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस जब है तो इसका मतलब कौन बीमारी है, तो उत्तल लेंस जो है से किस बीमारी में था, तो आपको जो है से दूरदृष्टि में था। तो दूरदृष्टि में था, तो इसका मतलब है कि दूरदृष्टि बीमारी उसको है, दूरदृष्टि है, चूँकि उत्तल लेंस है। तो देखिए एक आंसर ही हो गया, एक आंसर आपका यहाँ हो गया, एक आंसर हो गया कि उत्तल लेंस चाहिए, कितना पावर का चाहिए, तो +2 डायोप्टर का आपको चाहिए। फिर देखिए यह क्वेश्चन जो है सब बहुत बार बहुत से कंपटीशन में, अच्छा कंपटीशन में पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति के चश्मे के लेंस को रोटेट करा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, तो उसका एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले चश्मा लगा करके वो किसी वस्तु को जो है से व्यू कर रहा था, देख रहा था। अब किसी ने क्या किया कि उसके चश्मा के लेंस को रोटेट करा दिया। तो जब रोटेट करा दिया तो जिस वस्तु को वह देख रहा था उसका एडजस्टमेंट बिगड़ गया, अब यानी ठीक से नहीं देख पाता है। तो वह जो है से किस बीमारी से ग्रसित है, तो देखिए यह जो है से कोई किस बीमारी से ग्रसित है, तो अबिंदुकता से ग्रसित है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब हम बता रहे हैं आपको वर्ण त्रिभुज, देखिए लिख दिए हैं कलर ट्रायंगल।
वर्ण यानी रंग, रंग त्रिभुज। तो देखिए एक त्रिभुज बना दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं हम RGB और यहाँ पर लिख दिए हैं C, I है M, I है Y। तो देखिए RGB, R का मतलब रेड हो गया, G का मतलब ग्रीन और B का मतलब ब्लू हो गया। तो यह आपको प्राइमरी रंग में आता है, प्राथमिक रंग में आता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक रंग क्या है, तो प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, तो RGB को जो है से प्राइमरी कलर कहा जाता है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। वास्तव में दुनिया में जो है से 3 ही रंग है, यही तीनों रंग मिला करके किसी अन्य रंग को जो है से पैदा कर लिया जाता है। तो प्राथमिक रंग क्या है, तो प्राथमिक रंग में R का मतलब रेड, G ग्रीन है और B ब्लू, RGB जो है से आपका प्राथमिक रंग है। यह क्वेश्चन जो है से बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है कि रंगीन टीवी में जो है से किस रंग का यूज होता है, तो प्राथमिक रंग पर टिक करिएगा कि वास्तव में यही 3 रंग है ना। आइए देखिए जो C लिखे हैं, तो C का मतलब हो गया सियान, M का मतलब हो गया मैजेंटा और Y का मतलब हो गया येलो। तो देखिए सियान रंग और मैजेंटा रंग और येलो रंग, तो येलो का तो मतलब पीला समझ रहे होंगे, सियान का मतलब समझिए, तो सियान का मतलब आपका हो गया जमुनिया रंग, माने जामुन जैसा, काला जैसा समझिए, जमुनिया रंग हो गया। यह जो मैजेंटा, तो मैजेंटा का मतलब हो गया मोरकंठी, यानी मोर का जो कंठ होता है वो वाला रंग हो गया। तो सियान का मतलब ध्यान रखिएगा, सियान का मतलब जामुनी रंग। हिंदी से ज़्यादा जो है से अंग्रेजी सियान ही याद रखिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सियान रंग का मतलब समझिएगा जामुनी रंग, और मैजेंटा का मतलब मोरकंठी, और येलो पीला समझ रहे होंगे। तो इसको कहा जाता है द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर या गौण रंग इसको कहा जाता है। सियान, मैजेंटा और येलो को जो है से सेकेंडरी कलर कहा जाता है, जबकि RGB को जो है से प्राइमरी कलर कहा जाता है। अब देखिए अब एक रंग के चर्चा आपको आ गया कि पूरक रंग या संपूरक रंग। तो पूरक और संपूरक रंग किसको कहा जाता है उसको ध्यान रखिए। तो पूरक रंग उस रंग को कहा जाए, वे 2 रंग जिसको मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त हो जाए, उजला रंग प्राप्त हो जाए, वे एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज को बिल्कुल जो है से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है से R और सियान को अगर हम मिला देते हैं, EI मिल जाता है अगर, तो देखिए यहाँ पर W का मतलब व्हाइट है, तो R और C अगर मिल गया तो देखिए W रंग प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लिया कि GI में मिल गया तो W प्राप्त हो जाएगा, आपका प्राप्त हो जाएगा। ब्लू येलो मिल गया तो आपको W प्राप्त हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि G का मतलब ग्रीन हो गया, कि ग्रीन का पूरक रंग क्या होता है। तो हम आपको पूरक रंग का क्या परिभाषा दे रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं कि वे 2 रंग जिसको मिलाने से श्वेत रंग की उत्पत्ति हो जाए, वे एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। तो ग्रीन का पूरक रंग आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ग्रीन। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखिए, G को किसके साथ मिलाइएगा कि आपको व्हाइट मिल जाएगा। तो देखिए E और इसको मिलाइएगा तो आपको जो है यहाँ पर W यानी व्हाइट आपका मिल गया। तो ग्रीन का पूरक रंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका मैजेंटा हो गया। अब मैजेंटा का कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर पूछ देगा तो ग्रीन हो गया। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका येलो हो गया। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर पूछ दिया, पूरक रंग पूछ दिया, तो आपको क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो इस तरह से यह जो है से पूरक रंग में आपको आता है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरक रंग, प्राथमिक रंग आपको जो है से RGB को प्राथमिक रंग हम कहेंगे, और इसके बाद जो है सियान, मैजेंटा, येलो को हम द्वितीयक रंग या गौण रंग कहेंगे। और पूरक रंग के बारे में हम क्या कहें कि वे 2 रंग जिसको मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त हो जाए, वे एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन जो है से बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाल फूल है और उसका पत्ता हरा है। तो लाल फूल और हरा पत्ता है, तो उसको अगर श्वेत प्रकाश में दिखा जाए तो पत्ता कैसा नजर आएगा, फूल कैसा नजर आएगा। अगर लाल प्रकाश में उसको देखा जाए तो पत्ता कैसा नजर आएगा और इसके बाद फूल कैसा नजर आएगा। अगर उसको हरा प्रकाश में देखा जाए तो फूल कैसा नजर आएगा और पत्ता जो है से कैसा नजर आएगा। ध्यान रखिए। तो देखिए इसको बढ़िया समझिए। पत्ता के यहाँ लिख दिया, यहाँ श्वेत प्रकाश, लाल प्रकाश और हरा प्रकाश लिख दिया, ये पत्ता फूल लिख दिया है। तो देखिए ये पत्ता, तो पत्ता कैसा है, तो पत्ता तो हरा है। तो हरा पत्ता जो है से श्वेत प्रकाश के यहाँ चला। तो जब हरा पत्ता श्वेत प्रकाश के यहाँ चला तो श्वेत प्रकाश जो है से देखिए
क्या है कि श्वेत प्रकाश जो है से 7 रंगों का मिश्रण होता है, भिबजियोर, बैनी या पिनाला। आप हो सकता है याद रखे होंगे कि बैनी या पिनाला, यानी कहने का मतलब है कि श्वेत रंग की उत्पत्ति जो है 7 रंगों से होती है। तो 7 रंग में क्या क्या है, 7 रंग को अगर मिला दें, भिबजियोर को अगर हम मिला दें, बैनी या पिनाला को अगर मिला दें, तो इसके बाद श्वेत रंग की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए पत्ता जो है हरा पत्ता है, इस हरा पत्ता पर जो अगर श्वेत प्रकाश को हम दिए तो वह जो है से पत्ता कैसा नजर आएगा। तो देखिए भिबजियोर जो है, भिबजियोर मान लिया कि हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं भिबजियोर, VIBGYOR, भिबजियोर। तो देखिए भी वायलेट है, आई इंडिगो आपका है, बी जो है से ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो देखिए पत्ता तो आपका हरा है, तो हरा पत्ता जब श्वेत प्रकाश में चला तो श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश जो है से भिबजियोर का क्या है, मिश्रण है श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश जब भिबजियोर का मिश्रण है तो देखिए इसमें ग्रीन भी है, देखिए यहाँ पर ग्रीन है। तो जब पत्ता ग्रीन चला, तो ग्रीन चला जब श्वेत प्रकाश में, तो देखिए कोई भी वस्तु जो है से किसी भी वस्तु के रंग के बारे में समझिए, तो किसी भी वस्तु के रंग के बारे में जो जिस प्रकाश के रंग को वह परावर्तित कर दे वह वस्तु वैसा ही नजर आता है। तो मान लिया कि हरा पत्ता है, आई श्वेत प्रकाश के यहाँ चला, जैसे मान लिया कि श्वेत प्रकाश हरा पत्ता, ये दोनों का जब मिश्रण हुआ तो श्वेत का मतलब है कि इसमें आपका भिबजियोर है। तो भिबजियोर मान लिया कि हरा पत्ता के यहाँ अगर चला तो चला, तो इसमें जो है से आपका क्या है, हरा भी है, भिबजियोर में हरा है। तो भिबजियोर में जब हरा है तो उसके यहाँ कुछ अगर मान लिया समझिए कि देने चला, तो देने चला तो हरा पत्ता के यहाँ हरा चीज़ तो है, तो हरा पत्ता यही नहीं कहेगा कि हरा मेरे यहाँ है, इसलिए हरा को जो है से लौटा देते हैं, बाकी सब रख लेते हैं और हरा को लौटा देते हैं। तो जो लौटा देता है वैसा ही नजर आएगा। तो हरा पत्ता के यहाँ जब श्वेत प्रकाश चलेगा तो हरा पत्ता क्या करेगा कि भिबजियोर में से ग्रीन को छोड़ करके, चूंकि ग्रीन तो इसके पास सही है, पत्ता हरा ही है, तो ग्रीन को छोड़ करके बाकी को जो ग्रीन को लौटा देगा और बाकी को जो है से अपने यहाँ रख लेगा। तो बाकी जो लौटाएगा वही नज़र आता है, इसलिए यह जो है से हरा, यह हरा नज़र आएगा। पत्ता जो है से कैसा नज़र आएगा, हरा। अब यह जो है से श्वेत प्रकाश मान लिया कि लाल फूल के यहाँ चला, तो लाल फूल के यहाँ चला, तो लाल फूल के घर में तो लाल नाम का चीज़ है। तो देखिए भिबजियोर जो है लाल प्रकाश जो है से लाल प्रकाश हरा पत्ता के यहाँ जब चला, तो हरा पत्ता के यहाँ लाल नाम का तो चीज़ नहीं है, तो ये रख ही नहीं लेगा, तो रख लेगा। तो उसके बाद जो है से क्या है कि अगर कोई मान लिया कि बाहर से टकटकी लगाकर देख रहा होगा तो उसको क्या नज़र आएगा, तो वह जो है से चूंकि रख लिया तो उसको कुछ नज़र नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब कि निराशा हाथ लगेगी। तो निराशा का मतलब क्या होता है, काला। तो देखिए यह जो है से काला नज़र आएगा। अब देखिए लाल प्रकाश जो है से क्या है कि लाल फूल के यहाँ चला, तो जब लाल फूल के यहाँ चलेगा तो लाल फूल के यहाँ तो लाल नाम का चीज़ है और लाले प्रकाश जो है से चल रहा है, तो लाल फूल जो है से यही नहीं कहेगा कि लाल नाम का मेरे पास चीज़ है, इसलिए इसको लेते जाइए, किसी को काम दे देगा और यह जो है से मेरे यहाँ लाल है तो ये लौटा देगा, यह जो है से नहीं रख पाएगा। तो जब नहीं रख पाएगा तो जो बाहर से टकटकी लगा करके देख रहा था जो कि क्या लेकर के गया, तो उसको नज़र आएगा, तो लौटा हुआ चीज़ नज़र आएगा तो उसको लाल नज़र आ जाएगा, तो यह जो है से लाल दिखाई देगा। तो देखिए लाल प्रकाश जो है, लाल प्रकाश में हरा पत्ता जो है से कैसा नज़र आएगा, तो काला नज़र आएगा। लाल प्रकाश में लाल फूल कैसा नज़र आएगा, तो लाल नज़र आएगा। अब देखिए श्वेत प्रकाश में जो है से पत्ता कैसा नज़र आएगा, तो हरा नज़र आएगा। और श्वेत प्रकाश में जो है से फूल कैसा नज़र आएगा, तो फूल जो है से आपका लाल नज़र आएगा। देखिए फूल ऊपर लिख दिए हैं, फूल, तो यह जो है से लाल आपका नज़र आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो लौटा दिया जाता है वही नज़र आता है। अब देखिए हरा प्रकाश, हरा प्रकाश जो है से हरा पत्ता के पास चला, तो हरा पत्ता के पास चला, तो हरा पत्ता का मतलब है कि उसके पास हरा नाम का चीज़ है। हरा प्रकाश जो है से उसके यहाँ चला,
तो हरा पत्ता तो यही न कहेगा कि हरा नाम का मेरे पास चीज़ है, इसलिए इसको कृपया लेते चले जाइए, हम नहीं रख पाएंगे, मेरे यहाँ ही है। तो वह जो है सो उसको लौटा देगा। तो जो लौटा देगा वही नज़र आता है, तो यह जो है से हरा नज़र आएगा। और यही अब हरा प्रकाश जो है से लाल फूल के यहाँ चला। तो जब लाल फूल के यहाँ चला तो लाल फूल के यहाँ तो सिर्फ लाल नाम का चीज़ है, हरा नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। तो जब हरा प्रकाश लाल फूल के यहाँ चला तो इसको ही रख लेगा कि मेरे यहाँ नहीं है, लाल तो मेरे यहाँ है लेकिन यह फूल लाल है। तो हरा प्रकाश चला है तो लाल तो फूल तो लाल है, तो लाल मेरे यहाँ है लेकिन हरा नहीं है, तो यह रख लेगा। तो यह जो लौटाएगा वो क्या लौटाएगा? कुछ नहीं लौटाएगा। यानी कि कुछ नहीं लौटाएगा का मतलब क्या है? कैसा नजर आएगा? काला नजर आएगा। तो यह जो है से इसको ध्यान रखिएगा। अधिकांशतः लड़का जो है से हम पढ़ाने के क्रम में हम देखते हैं कि यह क्वेश्चन कुछ करते हैं तो मेरे क्वेश्चन करने ही के पहले जो है से वह लड़का आंसर दे देता है कि काला होगा सर, काला होगा। इसलिए कि मैट्रिक में जो था वो काला ही वाला है, तो काला वाला है तो मेरा पूरा जो है से प्रश्न करने के पहले ही जो है से आंसर दे देता है कि काला होगा सर। तो काला कैसे होगा वो सब जो है से गड़बड़ हो जाएगा। आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखिए फिर एक बार समझाते हैं। कोई भी वस्तु जो है से उस रंग का नजर आता है जो जिस प्रकाश के किरण को वह लौटाता है। और अगर कोई वस्तु प्रकाश के सारे किरण को जो है, हर रंग के प्रकाश की किरण को आपतित कर ले और किसी को भी जो परावर्तित नहीं करे और पूरे को आपतित कर ले, तो पूरे को आपतित कर ले फिर पूरा को परावर्तित भी कर सकता है। तो अगर पूरा को आपतित कर ले और किसी को परावर्तित नहीं करे तो वह काला नजर आएगा। अगर मान लिया कि पूरे को परावर्तित कर दे तो वह उजला नजर आएगा। और मान लिया कि कोई लाल नजर आ रहा है, कोई वस्तु अगर लाल नजर आ रहा है तो आप इतना सिर्फ कहिएगा कि वह लाल प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, अब बाकी को ऑब्जर्व कर रहा होगा। अगर कोई वस्तु हरा नजर आ रहा है तो मात्र इतना कहिएगा कि वह हरा प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखिए फिर एक बार समझाते हैं आपको कि श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश जो है से 7 रंगों के मेल से बना है, जिसमें हम लिख दिया है इसको कि विबजियोर। विबजियोर का मतलब बी आपको वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो देखिए श्वेत प्रकाश जो है, मान लिया श्वेत प्रकाश नाम का एक आदमी है जो थाली लेकर के किसी घर में जो है पत्ता, हरा पत्ता के घर में जो है से प्रवेश किया कुछ बांटने, कुछ देने के लिए। तो कुछ देने के लिए तो जब हरा पत्ता के घर में ही घुसेगा श्वेत प्रकाश तो इसके थाली में कितना प्रकार का मटेरियल है? तो 7 प्रकार का चीज़ है, विबजियोर है। तो विबजियोर है तो एक बाद इसमें ग्रीन भी है, श्वेत में इसका मतलब ग्रीन भी है। तो हरा पत्ता के घर चलेगा तो हरा पत्ता के घर तो हरा ही है, तो ये लौटाइए न देगा, तो लौटा देगा तो इसलिए हरा नजर आएगा। अब यही जो है से श्वेत प्रकाश जो है से लाल फूल के यहाँ चला। तो लाल फूल के यहाँ चला तो श्वेत प्रकाश अपना थाली में कितना मटेरियल लेके के जा रहा है? 7 गो मटेरियल लेके जा रहा है, विबजियोर जिसको देना है। तो जब लाल फूल के यहाँ चला तो लाल फूल के यहाँ चला तो लाल फूल तो यही नहीं कहेगा कि लाल मेरे यहाँ है, लाल को छोड़ करके बाकी हम रख लेते हैं, बाकी लाल को लौटा देते हैं। तो जो लौटा देता है वही नजर आता है। तो देखिए लाल नजर आया। अब चलिए लाल प्रकाश जो है से हरा पत्ता के यहाँ चला। तो हरा पत्ता के यहाँ चला तो हरा पत्ता जो है से लाल प्रकाश को रख ही न लेगा। तो जब रख ले और कोई को रिफ्लेक्ट नहीं करे, किसी को परावर्तित नहीं करे, तो वह काला नजर आएगा। अब यही लाल प्रकाश जो है से लाल फूल के यहाँ चला। तो लाल फूल के यहाँ तो लाल चीज़ है, ये है तो लाल है तो वो काहे ले रखेगा? लाल को तो लौटाइए देगा। तो जो लौटा देगा वह जो परावर्तित कर देगा वैसा नजर आएगा। तो देखिए लाल नजर आया। अब देखिए हरा प्रकाश जो है से हरा पत्ता के यहाँ चला। तो जब हरा पत्ता के यहाँ चला, हरा पत्ता के यहाँ चला, वो हरा प्रकाश चल रहा है। तो हरा पत्ता यही नहीं कहेगा कि हरा नाम का चीज़ जो है से मेरे यहाँ है, इसलिए इसको लेते चले जाइए। तो जब लेते चला जाएगा यानी कि परावर्तित कर देगा। तो जो परावर्तित कर देगा वैसा नजर आएगा। तो देखिए यह हरा पत्ता हरा नजर आएगा। यही हरा प्रकाश जो है से लाल फूल के यहाँ चला। तो लाल फूल के यहाँ तो लाल चीज़ है, हरा तो है नहीं, तो वह रख लेगा। तो रख लेगा तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा? परावर्तित क्या करेगा? कुछ नहीं। तो जब पूरे को
ऑब्जर्व कर ले, कोई भी चीज़ को परावर्तित नहीं करे तो वो काला नजर आएगा। तो इस तरह से जो है से इस नियम को लगा करके और इसके बाद जो है से डिटरमाइन कीजिएगा कि आखिर जो है से क्या कलर होगा। ऐसा नहीं कि काला होगा सर, काला होगा सर, तो वैसा जो है से नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा आपका। काला वाला पूछेगा तब काला जो है से चल सकता है। तो इस तरह से मैं आज इतना के साथ जो है से अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।